दोस्तों इस फिल्म में दिखाया गया है एक औरत जो पेशे से डॉक्टर होती है, लेकिन ये अपनी हवस मिटाने के लिए अपने पेशेंट के साथ गपागप करती है। दोस्तों ये ऐसे क्यों करती है और किस लिए करती है, ये हम इस फिल्म की कहानी में देखेंगे। दोस्तों इस फिल्म में डायलॉग बहुत ही कम दिखाए गए हैं और इस फिल्म को 3 अलग अलग स्टोरी में दिखाया गया है। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक औरत एक कमरे को देख रही होती है। इसका नाम है चार्लेट। ये पेशे से डॉक्टर होती है और ये अपने लिए एक पर्सनल कमरा देख रही होती है। चार्लेट को ये कमरा पसंद आ जाता है, इसलिए वो रूम किराए पे ले लेती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चार्लेट नहा धोकर वहाँ पे तैयार हो जाती है और वो अपने बेटे को स्कूल से लेकर आने के लिए चली जाती है। जब वो अपने घर पे आ जाती है, वहाँ पर शाम को वो अपने बेटे को कहानी सुना रही होती है। इसके बेटे का नाम है बेंजामिन और कहानी सुनाते सुनाते वहाँ पे उसे सुला देती है। इसके बाद वो उठकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि उसका हस्बैंड और वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे WPSP पे जाना है, तो क्या तुम बेंजामिन को लाने के लिए उसके स्कूल जाओगे? वहाँ पे उसे हाँ कहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका हस्बैंड और वो दोनों भी वहाँ पे गपागप कर रहे होते हैं। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चार्लेट अपने हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। वहाँ पे उसका कंपाउंडर आ जाता है। वो कहता है कि पेशेंट 101 आपका इंतजार कर रहा है। जैसे ही चार्लोट उसके पेशेंट के पास चली जाती है, वहाँ पे उसे देखती रहती है और उस पेशेंट को वो अपने रूम पर लेके जाती है और वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ गपागप कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चार्लेट एक स्कूल में जाती है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चार्लेट उस स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही होती है। इसका मतलब वो एक डॉक्टर भी है और एक प्रोफेसर भी। अगले दिन हमें वो फिर से हॉस्पिटल में काम करते हुए दिखाई देती है, लेकिन जैसे वो एक पेशेंट के पास चली जाती है, वहाँ पे वो उसे लेकर अपने रूम पर जाती है और वहाँ पे फिर से वो अपने पेशेंट के साथ गपागप करने लगती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, चार्लेट ने अपने लिए एक पर्सनल रूम लिया होता है क्योंकि उसके हस्बैंड को पता ना चले वो अपने पेशेंट को या किसी अपने दोस्त को लाकर वहाँ पर वो अपनी हवस को मिटाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ वो अपने हस्बैंड के साथ भी गपागप करती है, लेकिन तभी भी वो अपने हवस को मिटा नहीं पाती। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि चार्लेट अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ वहाँ पे खेलते हुए दिखाई देती है और इसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ फिर से वहाँ पे गपागप करने लगती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चार्लेट अपने एक बूढ़े पेशेंट को लेकर अपने वही रूम पे चली जाती है और वहाँ पे ये दोनों फिर से गपागप होने लगते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि बेंजामिन के स्कूल में उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और वहाँ पे चार्लेट भागते हुए जा रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड उससे पहले वहाँ पे पहुंच जाता है। इन दोनों को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो अपने बेटे बेंजामिन को कभी कभार लाने के लिए भूल जाती है, इसलिए बेंजामिन के प्रिंसिपल ने उनके माता पिता को वहाँ पे बुलाया था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चार्लोट का हस्बैंड, इसका नाम है मैक्स, वो कहता है कि क्या तुम मेरी साइड देखने आ रहे हो? वो कहती है हाँ, क्योंकि दोस्तों चार्लेट का हस्बैंड मैक्स एक पेशे से आर्किटेक्ट होता है और वो अपनी साइट दिखाने के लिए उसे बुलाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि चार्लेट एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाती है, वहाँ पे उसका हस्बैंड आके उसे देख लेता है। थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर वो जाती है और वहाँ पे उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि वो वहाँ पे टाइल्स का काम कर रहा होता है। इसके बाद वो लेबर उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? वो कहता है कि याद करो, मैं तुम्हारा पेशेंट था, और उसे ये भी याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो दोनों गपागप कर चुके हैं। जबकि वो लेबर धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, वहाँ पे चार्लेट उस पे गुस्सा होने लगती है और वो दोनों वहाँ पे हाथापाई करने लगते हैं। वहाँ पे चार्लेट बहुत डरी होती है, इसलिए वो उसे घुसा मार के वहाँ पे गिरा देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखने के लिए जाती है, वहाँ पे अचानक से वो गुस्सा हो जाती है और फिर से उसे एक फाइट मार के वहाँ पे गिरा देती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चार्लेट वहाँ पे अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीधा हॉस्पिटल में, जहाँ पे चार्लेट को एडमिट किया जाता है और उसके पास उसका पति मैक्स भी होता है। दोस्तों इस फिल्म में यहाँ पे पहला पार्ट पूरा दिखाया गया है और आगे हम देखेंगे दूसरा पार्ट। आगे हम देखते हैं कि चार्लेट एक औरत के साथ बात कर रही होती है। दरअसल चार्लेट उस औरत से बात कर रही होती है कि ये समय उसके लिए और उसके पति के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पति का भरोसा उस पर से उठ चुका है। दोस्तों अगले दिन चार्लेट फिर से उस औरत से मिलती है और वो औरत उससे कहती है कि तुम्हारी दवाइयाँ कैसी चल रही है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो औरत दूसरी कोई नहीं, उसकी मनोवैज्ञानिक है। चार्लेट कहती है कि पता नहीं
नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद वो औरत कहती है कि हमें फिर से ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमें फिर से बताया जाता है पार्ट 1 के कहानी में उसके पति मैक्स को पता चल जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। इसलिए उसे लगता है कि उसे अपने आप को सुधारना चाहिए और वो अपनी फैमिली टूटने से बचाने के लिए मनोवैज्ञानिक से बात कर रही होती है और उससे ट्रीटमेंट ले रही होती है। कुछ दिनों बाद मैक्स और चार्लेट उस मनोवैज्ञानिक के पास आई हुई होती है। वहाँ पे वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उससे पूछती है कि अपने हस्बैंड मैक्स के साथ साथ वो सारे आदमी, उन दोनों में क्या अंतर है, ये सवाल पूछकर उससे जवाब मांग रही होती है। लेकिन वहाँ पे चार्लेट कहती है कि ये दोनों भी अलग है। वो कहती है कि मैक्स मेरा पति है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है और उसके साथ मुझे रहना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब मैक्स उससे क्रॉस क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि तुमने वो रूम रेंट पे क्यों लिया। वहाँ पे चार्लेट खामोश हो जाती है। वहाँ पे चार्लेट कहती है कि मेरे पेट पे किसी का हाथ था और वहाँ पे उसे लग रहा था कि वो अकेली नहीं है। वहाँ पे वो बहकी बातें कर रही होती है और उसका पति मैक्स वहाँ पे उसको सुन रहा होता है। और डॉक्टर पूछती है कि क्या तुमने उसे देखा। चार्लेट कहती है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा। वहाँ पे डॉक्टर उससे फिर से पूछती है कि आपने ऐसे लोगों को क्यों चुना जिसके बाल बड़े हैं, जिसके नाक पे चोट लगी है, जिसके नाखून बड़े हैं, ऐसे अतरंगी लोगों से आपने नजदीकी क्यों बढ़ाई। वहाँ पे वो कहती है कि मुझे इसके बारे में और ज्यादा बातें नहीं करनी है और वहाँ पे वो चुप बैठ जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चार्लेट उस हॉस्पिटल से बाहर आती है और एक साइड में आकर और एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ पे मन ही मन वो मुस्कुराने लगती है और वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चार्लेट एक कोर्ट में दिखाई देती है। वहाँ पे कोर्ट वाले उसे अंदर बुला लेते हैं और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा होता है और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस कोर्ट ने उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण उसके डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल किया जाता है और उसके डॉक्टर की जॉब छीन ली जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चार्लेट उसी कमरे में फिर से जाती है। वहाँ पे पहले से ही मैक्स आया होता है। यहाँ पे ये दोनों बातें करने लगते हैं और बातें करते करते वहाँ पे मैक्स को पता चल जाता है कि उसकी दिमागी हालत खराब है। तब मैक्स को बुरा लगता है और उसे माफ कर देता है। आगे हम देखते हैं कि कहानी के पार्ट 3 में हमें दिखाया जाता है चार्लेट और उसकी फैमिली उसके दिमागी हालत के इलाज के लिए ये लोग इंडिया आए होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बेंजामिन के बाद इन दोनों को फिर से 2 ट्विंस बच्चे हो जाते हैं। इंडिया में रहते हुए इन लोगों को 2 साल बीत गए होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है मैक्स अपने साइट पे काम कर रहा होता है। वहाँ पे चार्लेट आई होती है और जब चार्लेट इंजीनियर के साथ बात कर रही होती है तब वहाँ पे मैक्स उसे घूर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि फिर से ये यहाँ पे अपना पुराना कांड शुरू ना करे। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि चार्लेट फिर से उसी साइट पे चली जाती है। वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है कि यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर चली जाती है। इसके बाद मैक्स अपने घर पे आ जाता है। जब मैक्स नौकरानी से कहता है कि चार्लेट कहाँ पर है, तब वहाँ पे नौकरानी कहती है कि मैडम बाहर गई है। मैक्स उससे पूछता है कि क्या हमेशा ये बाहर जाती है। नौकरानी कहती है कि हाँ, कभी कभार जाती है। शाम को हम लोग देखते हैं कि चार्लेट और मैक्स फिर से वहाँ पे गपागप करने लगते हैं। तब वहाँ पे चार्लेट अपने ही धुन में होती है। वो अपनी आंखें बंद करके खुद ही मजा ले रही होती है। लेकिन वहाँ पे मैक्स कहता है कि तुम आंखें खोल के मेरी तरफ देखो, लेकिन वो नहीं देखती। इसीलिए मैक्स गुस्सा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है क्योंकि मैक्स अभी भी उस पर शक कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि इससे पहले उसने क्या गुल खिलाए हैं। अगले दिन फिर से चार्लेट मैक्स के साइड पे चली जाती है और वहाँ पे वो मन ही मन मुस्कुरा रही होती है और इसके बाद वो फिर से अपने घर पे चली जाती है। अगले दिन फिर से चार्लेट अपने घर से निकलती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैक्स उसका पीछा करने लगता है। वो देखना चाहता है कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। जैसे ही चार्लेट मैक्स के साइड पे चली जाती है और वो बिल्डिंग के ऊपर जाकर एक कोने में बैठ जाती है। वहाँ पे मैक्स उसके पीछे पीछे आकर उसे देख लेता है और उसे देखकर वो अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। शाम को हम लोग देखते हैं कि मैक्स सोने के समय उसे नींद नहीं आती है क्योंकि वो अपनी बीवी के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चार्लेट और मैक्स वो एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे होते हैं, लेकिन शाम को फिर से दोनों गपागप कर रहे होते हैं। लेकिन मैक्स उससे कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम कौन हो और मेरे साथ क्यों हो। लेकिन वहाँ पे चार्लेट कहती है कि तुम टेंशन लेना छोड़ दो क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे हम लोग देखते हैं कि अगले दिन मैक्स और चार्लेट एक ट्रिप पे चले जाते हैं और वहाँ पे दोस्तों इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।